Good morning, students. Today we will start S block elements. S block elements कौन से होते हैं बेटा? हमारे पीरियोडिक टेबल में जो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 से, वो हमारे होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स. इनके पास या तो एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल में. जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं. उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल गैस की तरह NS1. दीज कॉन्स्टिट्यूट 6 एलिमेंट्स. इनके पास 6 एलिमेंट्स होते हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. These are called alkali metals because they are readily form oxides and hydroxides which are alkaline. क्यों होते हैं ये alkali metals? क्योंकि ये easily या फिर जल्दी से oxides या hydroxides बना लेते हैं. अब आते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो हमारे कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दे कंजिस्ट. अब ये कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम. इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2. These elements of group 2 are also metal. The oxides of some these metal were known much earlier than the metals themselves. और इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. क्यों? Because they are alkaline in nature and existed on the earth. Clear? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हुए? ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के. ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. फिर आता है अबंडेंस एंड अक्रेंस. जो अल्कलाइन और जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है बेटा, मोस्ट वायलेंटली एक्टिव ऑफ ऑल द मेटल्स. ये रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ना ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. दीज आर फाउंड कंबाइंड विद द हैलाइड, सल्फेट, कार्बोनेट एंड सिलिकेट आयंस. The abundance of alkali and alkaline earth metals in the earth's crust shows a good range. इनमें से जो कैल्शियम है 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में और 3rd मोस्ट अबंडेंट मेटल है आफ्टर एल्यूमिनियम एंड आयरन. क्लियर? फिर आता है मैग्नीशियम इज द 6th एंड सोडियम इज द 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द क्रिस्टल रॉक्स. ठीक है, तो ये बताया हुआ है. पोटेशियम कौन सा है? 8th इज द नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. आफ्टर सोडियम के बाद कौन सा है? पोटेशियम. क्लियर? ये इनके एविडेंस दी हुई है बेटा. नेक्स्ट आता है, देखो ये ग्रुप 2 की. ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अल्कली मेटल्स के पास 1s और अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास 2s ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट सेल. देखो जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2. अब ग्रुप 1 में देखो लिथियम है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. तो हम कैसे करते हैं? हीलियम नोबल गैस है और 2s1. ठीक है, सोडियम का 11 पर 10 होता है. नोबल गैस कौन सी? नियोन. तो कितना बच गया? 3s1, क्योंकि 10 तो ये हो गया और 1 बच गया. फिर आता है पोटेशियम 19, तो आर्गन 18 और ये 1. ठीक है, 4s1. ऐसे ही 37 क्रिप्टॉन और ये 5s1. फिर 55 जिनॉन 87. ठीक है, और 7s1. तो देखो सब में कितना आ रहा है? s1 s1 s1. तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 की. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1. अब देखो ग्रुप 2 में क्या बताया? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि बेरिलियम में देखो 4. ठीक है, हीलियम लिया 2 और ये कितना लिया हमने? 2. ठीक है, ऐसे ही नियोन का 10. देखो 10 तो था पर इधर 11 था सोडियम का. मैग्नीशियम का 12 होता है तो 3s2 आ देगा. तो इन सब में क्या है? 2. तो ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 2s इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये इनकी स्टडी है जनरल. नेक्स्ट इसमें आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी. एस ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी लार्जेस्ट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है बेटा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे नीचे की तरफ, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज. तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, डाउन द ग्रुप. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द अल्कली मेटल्स आर द 5th एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड. एज वी मूव इन द पीरियड, अगर हम पीरियड में मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी इंक्रीज. ठीक है, डाउन द ग्रुप. ठीक है, इंक्रीज. और अगर
हम चलेंगे मूव इन अ पीरियड तो क्या होगी डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्लियर हो गया, अगर डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो हो रही है हमारी इंक्रीज, ठीक है। अगर हम पीरियड में जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी वजह से क्या होती है जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी लार्जेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है। इससे पता लग गया एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है लार्जेस्ट। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं हमारी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ईच पीरियड में। विद इन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ये डाउन द ग्रुप क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। एटम्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एंड देयरफॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्या होंगे अपने न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होंगे, टाइटली नहीं होंगे। बाय लॉसिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें लूज कर दें तो क्या कर लेंगे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेंगे। दिस अकाउंट्स फॉर देयर इज टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हैंस दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। देखो एम लिया एम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। अगर डाउन द ग्रुप चले तो एटॉमिक साइज क्या होगा हमारा इंक्रीज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। सो द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब ये बात याद रखना डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रही है इंक्रीज, बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। क्लियर। देखो अब इधर ऐसे ही सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लोगे। देखो Na की निकाल के सोडियम N पॉजिटिव ये एक निकल गया और फिर ये Na पॉजिटिव लिया तो Na2 पॉजिटिव और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और ये कहता है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है अल्कली मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा बेटा हाई होती है। क्यों? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अल्कली मेटल दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन which have very stable configuration, therefore it becomes very difficult to remove the second electron from the stable noble gas। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अल्कली मेटल्स में तो वो मोनोवैलेंट कैटायन बना देते हैं और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेते हैं नोबल गैस की तरह। बट डिफिकल्ट हो जाता है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में से, इसलिए उनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं ऑल दिस मेटल्स ही हैज़ ब्लॉक के सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अल्कली मेटल्स हैव ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम, देयरफॉर द एनर्जी बाइंडिंग इन द एटम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इज लो। तो ये क्या कहता है अभी तक डाउन द ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ये भी ऐसे ही है। मेटलिक बॉन्ड इन दिस मेटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है डिक्रीज डाउन द ग्रुप और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब आता है डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है अल्कली मेटल्स की बेटा वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर इवन लाइटर देन वाटर। दिस डेंसिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो डेंसिटी क्या हो रही है मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ऐसे फ्लो डायग्राम की तरह करना जैसे मैं कराती हूँ। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रही है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है डाउन द ग्रुप क्या हो रही है डिक्रीज और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ऐसे डायग्राम बना लेना ईजी रहेगा, ठीक है बेटा। फिर ये कहता है जो पोटेशियम है वो लाइटर है सोडियम से। क्यों? ये क्वेश्चन आता है वाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम बिकॉज ड्यू टू लार्ज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द एटॉमिक मास। क्लियर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटलिक करेक्टर। एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटलिक इन करेक्टर। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है किसी भी मेटल का वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स की। वो लूज इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है नहीं, देखो इधर, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, देयर एटम्स इजीली वो क्या कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटलिक करेक्टर, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी बताया था डिक्रीज डाउन द फैमिली, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज डाउन द फैमिली। तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा +1, ठीक है, इन देयर कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इन द वैलेंस सेल और ये एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर पाते हैं लूज कर पाते हैं। और अगर एक अभी देखो इधर समझाया था ना, अगर
इन्होंने देखो लिथियम है 3 है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ऐसे ही सोडियम की एक कर दिया तो न्यून, और हमारी जो नोबल गैस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। और क्या बनाते हैं लूज़ करने पे, मोनोवैलेंट आयंस बनाते हैं बेटा। और सेकेंड आयनाइजेशन अभी बताया था बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में बेटा करेक्टरिस्टिक फ्लेम एंड कलरेशन। देखो जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके जो सॉल्ट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, फ्लेम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशंस। द एल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर इज सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्कली मेटल्स टू हायर एनर्जी लेवल। जो एनर्जी होती है फ्लेम से, बंसन बर्नर लैब में देखा है ना, जो लैंप तुम ऑन करते हो, ठीक है, मैच स्टिक से, वो कहलाता है बंसन बर्नर, ठीक है, जिसमें स्प्रिट डालते हो। इस सफिशेंट, वो सफिशेंट होता है किसी भी एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हायर एनर्जी लेवल तक। तो एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो क्या होगी, क्वाइट अनस्टेबल होगी। और व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल एनर्जी लेवल दे एमिट एक्स्ट्रा एनर्जी। जब ये ओरिजिनल किस पे आ जाएंगे, ओरिजिनल एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट करेंगे, विच फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर, सो दे अपीयर कलर्ड। जैसे कि देखो इनका कलर, लिथियम का कलर क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का पेल वॉयलेट, रुबिडियम का रेड वॉयलेट, सीजियम का ब्लूइश। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो रेडिली एमिट इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ठीक है। व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक ऑन दिस सर्फेसिस, अगर कोई भी रेडिएशन आ रही है उनके सरफेस पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो ये क्या करेंगे, एमिट, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। और इस फिनोमिना को क्या, देखो कोई भी लाइट आई इधर स्ट्राइक करी तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे। और इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो दिस फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब स्ट्राइक करेगा मेटल के सरफेस पे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एल्कली मेटल्स के वो इजीली इजेक्टेड हो जाएंगे सरफेस से, ठीक है बेटा। तो एल्कली मेटल में सीजियम की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसलिए इट कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो क्या बताया, सीजियम, याद रखना सीजियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कली मेटल्स के वो आयनिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लार्ज एटॉमिक साइज। तो ये क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं वाइल लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्म कैटायंस रेडिली, लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड विद द नॉन मेटल्स ऑफ द पी ब्लॉक। अब लैटिस एनर्जी, जो एल्कली मेटल्स के पास क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस विच आर हेल्ड अप बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि तुम देखो NaCl, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, देयरफॉर द लैटिस ऑफ एल्कली मेटल सोल्ट आर वेरी हाई। The lattice energy is defined as the amount of energy required to break 1 mole of crystal into its free ions, ठीक है। तो ये लैटिस एनर्जी तो पहले भी पढ़ा था हमने, तो ये होती है लैटिस एनर्जी, ठीक है। और लैटिस एनर्जी एक तरह से हमें बताती भी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है बेटा आयंस के बीच में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। और लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, आयन के साइज पे और उसके चार्ज पे। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। एल्कली मेटल्स हैव एग्जिबिट हाई केमिकल रिएक्टिविटी, किसकी वजह से, क्योंकि इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और बार बार आ रहा है लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो लो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन टू ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ये चीज़ें याद रखनी है। अब आता है फर्स्ट, क्या जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ, जैसे कि ऑक्सीजन और हेलोजेंस, FCl Bri, ठीक है। फिर आता है एक्शन विद एयर। अब देखो अगर इनका एक्शन कराएंगे एयर के साथ तो ये क्या करेंगे, अगर ये एयर की प्रेजेंस में आएंगे, एक्सपोजर होंगे, तो ये क्या बना लेंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे अपने सरफेस पे। तो देखो नॉर्मल ऑक्साइड्स कंटेनिंग O2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड्स कंटेनिंग O2 2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड्स कंटेनिंग O2 नेगेटिव आयन, ठीक है। Alkali metals get tarnished on exposure to air due to the formation of oxides at the surface, ठीक है। तो इन्होंने 3 टाइप्स के ऑक्साइड बनाए, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है बेटा।
तो इन जब मेटल्स को हम बर्न करेंगे फ्री सप्लाई ऑफ एयर में, तो मेन प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा, मेटल पे। लिथियम अगर ओनली ऑक्साइड के साथ फॉर्म कर रहा है तो क्या बना रहा है, Li2O, ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड, और वाइल पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये चीज़ याद रखनी है, लिथियम ऑक्साइड और पर ऑक्साइड सोडियम पर ऑक्साइड बना रहा है, जबकि पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम क्या बना रहे हैं, हमारे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑक्साइड्स में, ठीक है। देखो प्योर Li2O इज प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन। अब इसका थर्मल डीकम्पोजिशन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, Li2O। देखो Li2O2 लिया, 450 डिग्री सेल्सियस पे किया तो क्या बन गया, Li2O, और हमारा हाफ O2 निकल गया। तो सोडियम ऑक्साइड is prepared by the reaction of NaOH, Na2O2 and NaNO2 with sodium metal। अगर सोडियम मेटल के साथ इन तीनों की रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। और देखो इधर Li2 सोडियम ऑक्साइड, सॉरी लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड हमारे वाइट होते हैं, जबकि पोटेशियम ऑक्साइड इज येलोइश वाइट एंड रूबिडियम ऑक्साइड इज ब्राइटली येलो और सीजियम ऑक्साइड इज ऑरेंज। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर हम अब पर ऑक्साइड, अभी तक हमने पढ़ा कौन सा, सिर्फ ऑक्साइड, अब पढ़ रहे हैं पर ऑक्साइड। देखो पर ऑक्साइड कंटेन O2 नेगेटिव विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F2। अब देखो क्या था, Li2O2 था, वो इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड था, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ LiOH H2 एंड H2O2 एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सब्सिक्वेंट हाइपर पर ऑक्साइड बाय स्लाइटली हीटिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड लिया, वाटर प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हमारा ये बन गया प्रोडक्ट। फिर इसी को हम लेंगे और वाटर के साथ कराएंगे हीट, तो हमारा Li2 क्या बन जाएगा, पर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, लिथियम पर ऑक्साइड। और ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो डीकम्पोज इसको किया जा सकता है Li2O में। देखो अभी तो ये पर ऑक्साइड बना, और अभी हमने क्या कराया था, इसी पर ऑक्साइड को क्या कराया था, हमने डीकम्पोज कराया था, तो हमारा क्या बन गया था, Li2O। तो इसके बाद हम इसको डीकम्पोज भी करा सकते हैं बेटा, ठीक है। सोडियम अलग अलग है, देखो लिथियम सोडियम। अब सोडियम पर ऑक्साइड कैसे प्रिपेयर होगा, जब हम Na2O में करेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्राई ऑक्सीजन देंगे। देखो Na प्लस हाफ O2 हीट कराएंगे तो ये बन गया, और फिर से हाफ O2 कराएंगे तो हमारा सोडियम पर ऑक्साइड बन गया, पेल येलो कलर। क्लियर। फिर आता है सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड में जो ये होते हैं, दीज कंटेन द पैरामैग्नेटिक O2 नेगेटिव आयन विच इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन, ठीक है, ये वाले जो कैटायन है, और इसकी भी रिएक्शन होती है O2 के साथ विथ सोडियम डिजोल्व इन NH3। अब देखो सुपर ऑक्साइड, वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये अलग अलग हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो तुम इतना कर लेना सुपर ऑक्साइड में। फिर आता है एक्शन विद हाइड्रोजन। अभी तो था एक्शन विद एयर, जिसमें हमने ऑक्साइड बनाई, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अगर हम इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं एल्कली मेटल्स के, तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो ऑक्साइड बना रहे हैं, पर अगर हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। जो इनकी रिएक्टिविटी एल्कली मेटल्स के हाइड्रोजन के साथ वो इंक्रीज होती है, लिथियम टू सीजियम। आयनिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हाइड्राइड्स की डिक्रीज होती है, ठीक है बेटा। और अगर हाइड्राइड्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो ये क्या करेंगे, लिबरेट हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। और जो हमारा लिथियम हाइड्राइड होता है वो हमारा क्या होता है, यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड फॉर फिलिंग मेट्रियोलॉजिकल बैलून्स, ठीक है। और ये जो हमारे हाइड्राइड्स होते हैं बेटा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शन विद वाटर। अब देखो हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाए, हाइड्राइड्स बनाए। अब वाटर के साथ अगर इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देंगे, हमारा हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैसेस इवोल्व। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ठीक है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो एयर के साथ किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड, ठीक है। अगर उसके साथ किया, किसके साथ, वाटर के साथ, तो हाइड्रोक्साइड। और अगर किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ किया तो हाइड्राइड्स। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ हेलोजेंस। ये हेलोजन के साथ भी कंबाइन करते हैं बेटा और आयनिक हैलाइड बना देते हैं। अभी बताया था, देखो एग्जांपल NaCl, जब सोडियम क्लोरीन के साथ हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, NaCl आयनिक कंपाउंड बना देंगे, आयनिक हैलाइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
ठीक है। नेक्स्ट आता है जो अल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड आर सोल्यूबल इन वाटर, इसको छोड़ के सभी क्या होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल। बस जो ये LiF है यही इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसकी हाई लैटिस एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन। क्लियर। फिर आता है लिक्विड अमोनिया के साथ, ये लिक्विड अमोनिया में बेटा डिजोल्व किए जाते हैं अल्कली मेटल्स। लैब में बताया था टू गिव ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, तो कैसा सॉल्यूशन देते हैं? ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, आप में नहीं दी, सेकेंड ईयर में थी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है इन सॉल्यूशन अल्कली मेटल एटम। पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इनको लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया तो कैसा कलर देंगे? ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज अल्कली मेटल एटम रेडिली लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोथ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो MXY NH3 एनायन कैटायन अमोनिएटेड कैटायन, देखो NH3X आ गया, और ME NH3Y एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो XY की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेशन के एक्सटेंट पे। ठीक है, तो ये क्या कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? पेपर में अगर आ जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द अमोनेटेड कैटायन एज वेल एज अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन एंड डायलोज सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। क्लियर। और जो हमारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन दीज सॉल्यूशंस हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल पावरफुल एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज ड्यू टू द ग्रेटर इज टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एस ब्लॉक एलिमेंट में ये फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज तक सब पढ़ लेना बेटा। थैंक यू।